पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट पर यह दिग्गज लड़ेगा चुनाव। इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। दरअसल आपको बता दें, चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 7 चरणों में चुनाव होंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। वाराणसी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्रों में गिनी जाने वाली सीटों में से एक है। इस सीट पर इलेक्शन 7वें चरण यानी 1 जून को होगा। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से ही वाराणसी को सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वाराणसी लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी की लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का नाम सबसे आगे चल रहा है और इस पर लगभग फाइनल मुहर भी लग चुकी है। वाराणसी की लोकसभा सीट पर अजय राय एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के हाई कमान की तरफ से अजय राय के नाम पर फाइनल मुहर लग चुकी है। वहीं सीट को लेकर अजय राय से बातचीत जारी है। अगर अजय राय वाराणसी की सीट पर सहमति जताते हैं तो तीसरी बार वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से उम्मीदवार होंगे। इससे पहले वह 2014 लोकसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। हालांकि यह भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि उन्होंने बलिया और वाराणसी सीट पर चुनाव लड़ने को प्राथमिकता जताई थी, लेकिन बलिया की सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार होगा, इसलिए वाराणसी की सीट पर उनका लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। 22 मार्च के पहले कांग्रेस पार्टी के लखनऊ में होने वाली बैठक के ठीक पहले माना जा रहा है कि उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इसकी तरफ से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अजय राय अगर वाराणसी से प्रत्याशी होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को इस लोकसभा सीट पर कितनी चुनौती दे पाते हैं।